गुड मॉर्निंग क्लास 1 के बच्चों। आज मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे लेसन नंबर 11 जो मैंने आपको ईवीएस का पढ़ाया था उसके मैंने आपको 7 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए पोस्ट किए हैं। ठीक है, आपको वही 7 क्वेश्चंस मैं आपको क्वेश्चन और आंसर पढ़ के समझाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। ओके, तो पहला ये है कि नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स इन ए हाउस, कि आपको ये बताने हैं कि किसी मकान में अलग अलग तरह के कमरे कौन कौन से होते हैं, उसके नाम आपको बताने हैं। ऑलरेडी आपको चैप्टर में सारा पढ़ाया गया है, हर कमरे के बारे में बताया गया है, उसकी कमी खूबियों सभी के बारे में बताया गया है। तो जो हाउस में घर में जो कमरे होते हैं उनके नाम मैंने जो लिखे हैं वही आपके बुक में भी है, वही आप जानते भी हैं। बेडरूम, शयन कक्ष, ड्राइंग हॉल जहाँ पे हम अपने अतिथियों को बिठाते हैं, डाइनिंग हॉल जहाँ हम खाना खाते हैं, किचन जहाँ हम खाना पकाते हैं, स्टडी रूम जहाँ हम पढ़ाई करते हैं, बाथरूम जहाँ हम स्नान करते हैं, एंड स्टोर रूम जहाँ हम अपने अतिरिक्त चीज़ों को जमा करके रखते हैं। ठीक है। दूसरा है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बेडरूम, मतलब शयन कक्ष या सोने के कमरे का क्या इस्तेमाल होता है, क्या हम उसका करते हैं। तो वी टेक रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम, हम अपने शयन कक्ष में या सोने के कमरे में सोते हैं और आराम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ड्राइंग रूम और लिविंग रूम। ड्राइंग रूम बोलिए या लिविंग रूम बोलिए, एक ही कमरे का नाम आएगा। वो पूछ रहा है कि आपको कि ड्राइंग रूम का क्या इस्तेमाल होता है। तो आंसर मैंने लिखा है कि वी रिसीव आवर गेस्ट इन दिस रूम, हम अपने घर आए अतिथियों को, घर आए मेहमानों को हम उस कमरे में बिठाते हैं, वहाँ पर बैठने की जगह देते हैं, उनका वहाँ पे आवभगत करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ किचन। किचन यानी रसोई घर, कि रसोई घर का क्या इस्तेमाल होता है, ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं, सभी बच्चों को पता है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, किचन इज यूज फॉर कुकिंग फूड्स। रसोई घर या किचन का इस्तेमाल जो है वो खाना पकाने के काम में किया जाता है। और फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्टडी रूम, पढ़ने वाले कमरे का क्या उपयोग है या क्या काम होता है। वी यूज़ दिस रूम फॉर स्टडी, मैंने इसका शॉर्टकट में आंसर लिखा है कि हम इस कमरे का इस्तेमाल जो है वो पढ़ने के लिए करते हैं। अच्छा, छठा क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ बाथरूम, कि बाथरूम यानी स्नान घर यानी नहाने के कमरा, नहाने के कमरा का क्या इस्तेमाल है। इसका भी बहुत सिंपल सा आंसर है वी टेक ए बाथ इन द बाथरूम, हम अपने स्नान घर में या नहाने के कमरा में स्नान करते हैं या स्नान करने के काम में उसका इस्तेमाल करते हैं। सेवेंथ और लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्टोर रूम। स्टोर रूम यानी कि जहाँ पे हम सामानों को जमा करते हैं, हमारे घर में सामान है और कुछ ज़्यादा हो गया है, काम के लायक सामान अपने हम इस्तेमाल में रखते हैं, और जो एक्स्ट्रा सामान होता है, अतिरिक्त सामान होता है, उसको किसी कमरे में जाके उसको हम रख देते हैं, ताकि फिर जब वही सामान का इधर जो हिस्सा है वो ख़त्म हो जाए तो फिर हम उसी कमरे से निकाल कर हम सामान का इस्तेमाल कर पाएँ। तो उसी कमरे को जहाँ हम अपने सामान को जाके जमा करते हैं बाद के दिनों के उपयोग के लिए, उस कमरे को हम स्टोर रूम या सामान जमा करने वाला कक्ष कहते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टोर रूम का क्या इस्तेमाल होता है। तो मैंने इसका आंसर लिखा है कि वी स्टोर आवर एक्स्ट्रा थिंग्स इन द स्टोर रूम। मैंने आपको अभी बताया है, वही आपके आंसर में भी है कि हम अपने अतिरिक्त चीज़ों को उस कमरे में जाकर जमा करते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपके पास चावल घर से आ गया, 4 बोरा चावल आ गया, 2 बोरा गेहूँ आ गया, आपके घर में एक साथ तो वो ख़त्म होगा नहीं, तो फिर आप उस हालत में क्या करेंगे। आपके किचन में जितना चावल या गेहूँ रखने के लिए स्थान होगा या जो आप उपयोग कर सकते हैं कुछ दिनों आगे तक के लिए, उतना आप सामान को आप अलग कर लेंगे, और बाकी चावल गेहूँ
जो बोरा आपका है उसको आप कहाँ, घर से तो बाहर तो कहीं रखेंगे नहीं, घर में रखेंगे। तो वही एक कमरा ऐसा होता है जब बनाया जाता है जहाँ पे आप अपने फालतू चीज़ नहीं है वो, मतलब कि वो ज़्यादा है वो, तो उसको जाके हम वहाँ पे रख देते हैं। फिर वो चावल गेहूँ ख़त्म होता है, फिर हम स्टोर रूम से उस चावल गेहूँ जितनी हमें ज़रूरत होती है उतना हम वहाँ से निकाल कर इधर ले आते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं। ये हर चीज़ पे लागू होता है। मान लीजिए आपके यहाँ आम आ गया, बहुत सारा आम आ गया, तो आम आप उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितना आप खा सकते हैं, और एक्स्ट्रा आम जो होगा वो आप अपने स्टोर रूम में रख देंगे। तो यही स्टोर रूम का काम है। तो ये 7 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए दिए हैं। क्वेश्चंस मैं आपके लिए और भी दे सकता था, लेकिन शायद मुझे कई बच्चों से ऐसा पता चला है कि कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस होने के कारण थोड़ा परेशानी हो रही है, तो मैं अब छोटा छोटा टर्म में ही आप लोग को दे रहा हूँ। इसको आप फेयर कॉपी में फेयर कर लेंगे, लर्न कर लेंगे और पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।